नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल ज्ञान मंत्र पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं, जो कुंडलिनी शक्ति और चक्रों के रहस्य के बारे में हम बताने वाले हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक या योगिक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इंसान की अंतर शक्ति को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। तो वीडियो को एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि कुंडलिनी क्या है और ये 7 चक्रों के जरिए हमारे शरीर और मन को संतुलित कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडलिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कॉलिड एनर्जी, यानी लिपटी हुई शक्ति। कहा जाता है कि ये शक्ति हम सबके शरीर के मूल में मूलाधार चक्र के पास एक सोते हुए सांप की तरह लिपटी हुई रहती है। जब एक व्यक्ति योग, ध्यान और सात्विक जीवन जीने लगता है, तो ये शक्ति धीरे धीरे जागती है और चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती जाती है। तो चक्रों का संक्षिप्त विवरण हम जानेंगे। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, जिसको अंग्रेजी में रूट चक्र भी कहा जाता है। आधार और सुरक्षा का ये चक्र रहता है। इसके स्थान रीढ़ के नीचे के भाग में होता है। ये हमारे जीवन के बेस इंस्टिंक्ट्स, सर्वाइवल और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। जब ये चक्र संतुलित होता है, तो इंसान अपने जीवन में सुरक्षित और स्थिर महसूस करता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, जिसको स्कैरल चक्र भी कहा जाता है। सृजन और आनंद का ये केंद्र बिंदु रहता है। यह नाभि का थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। इसका संबंध भावनाओं, कल्पनाओं और रस सेवा से है। क्रिएटिव लोगों में यह चक्र काफ़ी सक्रिय रहता है। अब तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। शक्ति और विल पावर का ये चक्र रहता है। यह हमारे पेट के क्षेत्र में होता है और आत्मविश्वास, कंट्रोल और ऊर्जा के लिए ये जिम्मेदार है। जब ये स्ट्रांग होता है ना, तो व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है उसको। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र भी कहा जाता है अंग्रेजी में। प्रेम और करुणा का ये क्षेत्र रहता है। ये दिल के क्षेत्र में होता है और प्यार, दया और संबंधों से जुड़ा हुआ है। इस चक्रों का संतुलन ही हमारे अंदर शांति और प्रेम को जगाता है। इसमें हमारे इष्ट देवता का भी वास रहता है और ये वायु तत्व प्रधान है दोस्त। अभी 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसको थ्रॉट चक्र भी कहा जाता है। अभिव्यक्ति और सच्चाई का ये चक्र रहता है। ये गले के पास होता है। इसका संबंध कम्युनिकेशन, सच बोलने और अपनी बात स्पष्ट कहने की शक्ति से है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। ज्ञान और अंतर्दृष्टि का ही केंद्र बिंदु है। ये दोनों भावों के बीच ये दोनों भुवों के बीच स्थित होता है। जब ये चक्र जागृत होता है ना, तो व्यक्ति को अपने अंदर और बाहर दोनों जगतों का बोध होने लगता है। जब ये एक्टिव होता है, तो एक दिव्य दृष्टि मिल जाती है इंसान को, जिससे काफ़ी सारी रहस्य उजागर होने लगते हैं। और अपना 7वां चक्र है सहस्रार चक्र, जिसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं। परम ज्ञान और दिव्य ऊर्जा का द्वार रहता है। ये सिर के टॉप पर होता है। इसके जागृत होने पर इंसान अपने अस्तित्व को सर्वव्यापी शक्ति से एक रूप महसूस करता है। इस अवस्था को ही समाधि या मोक्ष कहा गया है। अभी कुंडलिनी जागरण का अर्थ, जब कुंडलिनी शक्ति इन 7 चक्रों से होकर ऊपर उठती है, तो व्यक्ति एक अलग ही पुरुष और संवेदनशीलता को अनुभव करता है। कुंडलिनी जागरण कोई जादू या कठिनाई से भरी प्रक्रिया नहीं है। ये एक धैर्य, साधना और पवित्र जीवन का सफर है। यदि हम अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में
ठीक दिशा में ले जाए तो ये शक्ति हमारे अंदर की पूरी संभावनाएं जागृत कर सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा कुंडलिनी और 7 चक्रों का एक सरल और आध्यात्मिक दृष्टि से विवरण। अगर आप चाहते हैं कि हर एक चक्र को और डिटेल में जाने, तो इसके लिए हम हर एक चक्र की सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये कुंडलिनी विश्लेषण? आप लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्रों को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।